हाय स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की साइंस की 25 अप्रैल की क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपना फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सोइंग तक पढ़ लिया था। सोइंग मतलब बीज रोपना। उसके आगे का प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सोइंग के बाद क्या होता है, खाद डाली जाती है, उसके बारे में इसमें बताएंगे। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इन्होंने कहा है कि जो सब्सटेंस हम अपने अपने आप से डालते हैं, बाहर से डालते हैं, जैसे मैन्योर है, मैन्योर हाथ मतलब जैसे हैंडमेड होती है, हम इसे बना सकते हैं मैन्योर खाद, और फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं, इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग, ये बूजू बोल रहा है, इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। इसका एक ही है कि अगर प्लांट्स की देखभाल अच्छे से होगी, उन्हें खाद, पानी, सनलाइट सब अच्छे से मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल है वो सबसे मेन फैक्टर है जहाँ से प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कई जगह तो सॉइल इतनी फर्टाइल होती है कि फार्मर जो है एक क्रॉप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लगातार उगा सकते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, मतलब जो फील्ड है उसे क्या कहते हैं, कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर हम उसका कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी तो कभी कम हो ही सकते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जैसे अगर कोई प्लांट है वो नाइट्रोजन लेता है या फिर हाइड्रोजन ज़्यादा लेता है तो सॉइल के अंदर उसकी कमी होने लगती है जब हम ऐसे कंटिन्यूस बनाते हैं चीज़ें। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. यानी कि फार्मर को फिर अपनी तरफ से खाद डालनी पड़ती है ताकि जो उसके अंदर कमी आई है वो रिप्लेनिश यानी कि पूरी हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और मैन्योर डालने को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। ये प्रोसेस है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर मैन्योर डालने में अगर कंजूसी की जाती है तो उससे क्या कहते हैं, प्लांट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, वो इनसफिशिएंट होती है उसके लिए। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक होता है जिसमें कोई केमिकल नहीं मिक्सड होता है। मैन्योर जो बनता है वो एनिमल या प्लांट्स के जैसे पील्स होते हैं, छिलके, इनको डिकम्पोज करके बनता है। Farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. फार्मर्स जो हैं प्लांट्स के बचे हुए छिलके वगैरह और एनिमल वेस्ट जैसे डंग हो गई, इन्हें एक ओपन पिट्स में इकट्ठा करके और खुला छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। द decomposed matter is used as organic manure, और ये डिकम्पोज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो मैन्योर होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हमने 6th में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा भी है। ये एक्टिविटी है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको मैं इसकी पिक्चर भिजवा दी जाएगी। इसके आगे का हम चैप्टर रीड करते हैं। Did all the plants in the glasses grow at same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass were the growth fastest? ये चारों क्वेश्चंस उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, इनका भी आप आंसर देंगे। Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrients. How are these different from manure? फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल से बने होते हैं टोटली, और इनमें अगर हम चाहें हमें सिर्फ फॉस्फोरस चाहिए तो हमें सिर्फ फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर्स मिल सकता है, लेकिन मैन्योर में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो ये मैन्योर से कैसे अलग हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, जैसे इसमें सिर्फ पोटाश है, इसमें फॉस्फेट है, इसमें अमोनिया है। इससे मतलब हम अगर एक न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करना है तो उससे कर सकते हैं, लेकिन जो मैन्योर है उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट्स में बनते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, paddy एंड maize।
बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ये फर्टिलाइजर जो है एक फसल को अच्छा मतलब हाई यील्ड में तो मदद करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को फर्टिलिटी को कम करते हैं। Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. फर्टिलाइजर जो है वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, क्योंकि जब प्लांट्स को पानी दिया जाता है तो कुछ फर्टिलाइजर्स धुल के उसके साथ पानी के साथ चला जाता है। इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स के जो रूटीन को मेंटेन करना होगा, हमें ऑर्गेनिक मैटर भी यूज़ करना होगा और दो क्रॉप्स के बीच में कुछ टाइम के लिए फील्ड को खाली भी छोड़ना होगा। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेज द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर से क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिल जाते हैं और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब उसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहता, वो पानी को सोख लेती है। Another method of replenishing soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation होती है जिसके अंदर आप एक सही पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लांट्स को उगाते हैं। This can be done by growing different crops alternately. इसमें क्या होते हैं, दो प्लांट्स होते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं। अगर एक प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो दूसरे प्लांट को फॉस्फेट चाहिए। इसी तरह से उनमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. ये बहुत ही सारे लगभग यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में पहले लेग्यूमिनस प्लांट जैसे जिनके ऊपर कवर होता है, कवरिंग्स होती हैं, उनको उगाते हैं, उसके बाद वीट उगाते हैं। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। पूरे देश में ही लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric oxygen. राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो लेग्यूम्स प्लांट में होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को हम प्लांट्स के एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है, उसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनाता है, नाइट्रेट बनाता है। तो एक टेबल है जिसमें आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की डिफरेंसेस दिए हैं, इसे भी आप अच्छे से स्टडी करें, रोक के इसे स्क्रीनशॉट ले लें। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड ए मैन्योर। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इसमें मैन्योर जो है वो ज़्यादा एडवांटेज देता है। इसके हम एडवांटेज पढ़ें तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैंने आपको बताया था कि सॉइल जो है वो पानी को सोख लेती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी ग्रो करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इससे जो सॉइल है वो कभी अनफर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल नहीं होती। इरीगेशन, नेक्स्ट प्रोसेस है इरीगेशन यानी कि पानी देना। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seed of plants. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. ये सभी जानते हैं, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, इसीलिए जो प्लांट्स हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम पानी देने की। प्लांट्स में नियरली 90% ऑफ वाटर पाया जाता है। Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. इसमें कह रहा है कि जर्मिनेशन यानी कि प्लांट्स जो है आगे दो में डिवाइड नहीं हो पाता ड्राई कंडीशंस में, और जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर अगर प्लांट में होता है तो वो उसे ठंड से भी बचाता है और गर्मी से भी। To maintain the moisture of soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. यानी कि अगर आपको हाई यील्ड चाहिए तो आपको पानी देना पड़ेगा उसे रेगुलरली। The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. और इसी तरह पानी देने को एग्रीकल्चर में इरीगेशन कहते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. यानी कि इरीगेशन का जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग है, सॉयल्स के लिए अलग है, अगर सीजन अलग है तो भी ये इरीगेशन का पैटर्न बदल जाता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। ये नॉर्मल सी बात है, समर में हमें भी प्यास ज़्यादा लगती है तो पौधे भी ज़्यादा पानी मांगते हैं। वाई इट कुड सो,
कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड द लीव्स। गर्मी होती है तो जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बूजू कह रहा है कि अब मुझे पता चला, अब मैं अपने प्लांट्स को रेगुलरली वाटर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम